प्रोग्राम व्यूज एंड इन्फ्यूज से खुश आमदीद। अगर फुर्सत मिले तो पानी की तहरीरों को पढ़ लेना। हर एक दरिया हजारों साल का अफसाना लिखता है। पहाड़ों के दामन में बसी एक सादा और कदीम अक़वाम की बस्ती जो वक्त की रफ्तार के साथ साथ कई रूप अपनाती, करवटें बदलती हुई तहजीबों को अपनाते हुए एक शहर के रूप में दरियाए सिंध के किनारे में आबाद हुआ, जिसका नाम है सखर। सिंध दरिया का तोहफा कहलाने वाला शहर सखर सूबा सिंध का वस्ती, जिसे हार्ट ऑफ सिंध भी कहा जाता है, जिला घोड़की, कश्मोर, कनकोट, शिकारपुर, रोड़ी और सांगर के दरमियान में वाक़ सखर सिंध धरती का तीसरा और पाकिस्तान का 14वां बड़ा शहर है, बल्कि ये एक डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। ये दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़ है। दिलचस्प बात यह है कि सखर को ये नाम यहाँ के आने वाले अरब काफिलों ने अता किया। एक रवायत के मुताबिक सखर अरबी जबान के लफ्ज सक्कर से निकला है, जिसका मतलब सख्त या शदीद के हैं। 10वीं सदी ईस्वी में अरबों ने सिंध फतह किया तो सखर में उन्होंने शदीद गर्मी और सर्द मौसम का सामना किया। शदीद गर्मी की वजह से इसे सखर का नाम दिया गया और यही लफ्ज मुकामी जबान में बिगड़कर सखर बन गया और यही इस नाम की निस्बत ठहरा। सखर में न्यू सखर, सखर सिटी, सालेपट, रोहड़ी और पन्नू आकिल की तहसीलें शामिल है। इब्ने बतूता जिस जमाने में यहाँ से गुजरा, ये जगह सिंध की सबसे बड़ी और बारौनक बंदरगाह हुआ करती थी। सखर में एशिया का सबसे बड़ा पुल लैंसडाउन ब्रिज है। इस पुल से मुतल्लिक एक नहायत मजेदार किस्सा मशहूर है। सिंध में खुशी के अक्सर तकारीब का आगाज और इख्तिताम मशहूर लोकगीत हो जमालों पर होता है। इस गीत की तख्लीक का सबब भी सखर का ये लैंसडाउन पुल है। लैंसडाउन 19वीं सदी में दरियाए सिंध पर बनाया गया लोहे का आलीशान पुल है, जो सखर को रोड़ी से मिलाता है। इसका नाम बरतानवी हिंद के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रखा गया। ये 25 मार्च 1889 में तामीर हुआ और अपनी तामीर के वक्त ये दुनिया का सबसे लंबा मुअल्लिक आईनी पुल था, जो रेलवे के जेर इंतजाम था। तकरीबन 3300 टन वजनी इसका ढांचा लंदन से बनकर आया, जिसे अलेक्जेंडर मेडोज नामी इंजीनियर ने डिजाइन किया था। ये वही इंजीनियर है जिसने दुनिया के बड़े बड़े शहरों में हार्बर ब्रिज की डिजाइन किया था। इस शहर की तामीर में 6 इंसानी जिंदगियां काम आई। 1932 में जब ठाठे मारते हुए दरियाए सिंध के ऊपर लोहे का ये पुल तामीर हो चुका, तब रेलवे को कोई भी ड्राइवर इस पुल पर रेलगाड़ी चलाने को आमादा नहीं हुआ, क्योंकि ये पुल बगैर किसी खंबे या सतून के खड़ा था। इस मसले का हल अंग्रेज इंतजामिया ने ऐसे निकाला कि सखर जेल में कैद सजाए मौत के कैदियों को ट्रेन चलाने की तरबियत दी जाए और इनसे ट्रेन चलवाई जाए। सखर जेल के सजाए मौत के एक कैदी जमाले के साथ ये मुआहदा किया गया कि वो इस पुल पर से रेलगाड़ी चलाकर ले जाएगा तो इसकी सजा माफ कर दी जाएगी। पुल के ट्रायल की तकरीब हुई और जमाला रेलगाड़ी को पुल पर से कामयाबी से गुजार कर सखर से रोहड़ी की तरफ ले गया और इस तरह उसकी सजा माफ कर दी गई। बड़ा मेला लगा, जश्न मनाया गया और इस जश्न में जमाले की बीवी और घर वालों ने ये गीत गाया, हो मंजो कठी आयो खैर सा, हो जमाल आयो खैर सा, और अब हो जमालो वाह वाह जमालो का ये गीत सिंधी सकाफत की रूह और सिंध में खुशी की पहचान बन गया। सखर ना सिर्फ सूबा सिंध के मरकजी शहरों में से एक है, बल्कि ये वादी मेहरान की तमाम कदीम और मशहूर आसार कदीमा का नुक्ता आगाज भी है। यहाँ का सखर बैराज सिंध के नहरी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो इंजीनियरिंग का एक हैरत अंगेज कमाल और शाहकार है। 1932 में तामीर किया जाने वाला ये बैराज 10 मिलियन एकड़ से जायद रकबे का हामिल जमीन को आबादी के लिए इस्तेमाल होता है। दरियाए सिंध सखर और रोहड़ी के शहरों के दरमियान से गुजरता है, जहां इस पर सखर बैराज तामीर करके इससे कुल 5 बड़ी नहरें निकाली गई। सखर इंतहाई जरखेज इलाका है और खजूर की उम्दा नस्ल की पैदावार का मरकज और यहाँ की अहम सौगात भी है। 1887 में यहाँ रोमन कैथोलिक चर्च ने सेंट मैरी स्कूल कायम किया, जो यहाँ की सबसे कदीम, मशहूर और अहम दरसगाह है। सखर की एक तहसील पन्नू आकिल में मुल्क की बड़ी अस्करी छावनियों में से एक वाक़ है और ये शहर आला नस्ल के घोड़ों की वजह से भी जाना जाता है। आबादी और रकबे के लिहाज से रोहड़ी सबसे छोटी तहसील है, लेकिन तारीखी एतबार से इसके रेलवे जंक्शन की अहमियत बहुत ज्यादा है। चूने के पत्थर के 25 मील लंबी और 10 मील चौड़ी एक पट्टी है, जिसे रोहड़ी हिल्स कहा जाता है। इन पहाड़ों में वाक़े वादी मेहरान की चंद तारीखी आसार कदीमा के विरसे मौजूद हैं,
जैसे कि मासूम शाह मीनारा, घंटा घर से चंद कदम के फासले पर सखर की एक तारीखी जगह मासूम शाह मीनारा मौजूद है, जहां बुजुर्गों की कब्रें मौजूद हैं और मासूम शाह के मीनार से सखर शहर का नजारा किया जा सकता है, जो मोहम्मद बिन कासिम के सिंध आते वक्त तक मौजूद था। सखर शहर एक कदीम शहर है। एक और रवायत के मुताबिक लफ्ज़ सखर का मतलब है आला। इसका ये नाम शायद इस वजह से पड़ा हो कि सिंध का हुक्मरान तबका यहीं पर होता था। कदीम दौर का अरोड़ या बखर, शक्कर या सकर और दौर हाजिर का सखर सिंध और वादी महरान का अमीन है। हमारी ये कोशिश आसान अंदाज में मालूमात देने के लिए है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर दीजिए और इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।